Side Mohit and welcome back to my YouTube channel and as you guys know we are हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 3 weeks अगो जिसमें हर सैटरडे संडे में आपके लिए 2 वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें हम कवर करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज इसकी 4th वीडियो है एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल टॉपिक जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे, दोनों होता क्या है एंड क्यों मार्केट में लिक्विडिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड क्यों इसे समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, डजेंट मैटर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग स्टाइल, बट मार्केट में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इफ़ यू नो व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल एंड आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स को पता चले कि एसएमसी क्या होता है। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश कर पाए। सो जस्ट आई नीड अ सिंगल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। एक सिंगल लाइक बहुत सारी हेल्प कर सकता है मेरी इस चैनल को ग्रो करने में। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हम वापस आते हैं तो समझते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन या एक ऐसा प्राइस पॉइंट, एक ऐसा लाइन बोल सकते हो, प्राइस बोल सकते हो, जोन बोल सकते हो, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स की इंगेजमेंट होती है या बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। यहाँ पे या तो वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी पेंडिंग स्टॉप लॉसेज होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, या उस एरिया पे आने के बाद प्राइस में बायर्स और सेलर्स की एंट्री देखी जाती है। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में एक लिक्विडिटी है, इस पर्टिकुलर जोन पे है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स का एक्सचेंज होता है, बाय सेल होता है, ठीक है। तो मार्केट आप कभी भी नोटिस करोगे तो मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो मार्केट एकदम से ऐसे मूव नहीं करता। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मार्केट यूजुअली क्या करता है, मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। मार्केट की ये एल्गोरिदम में आ चुका है या ऑपरेटर्स हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट जाएगा, फिर मार्केट धीरे से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम सा बनाएगा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग एंट्री करेंगे ब्रेकडाउन पे, इसके ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट वापस नीचे जाएगा। यहाँ पर लिक्विडिटी बनती है। जिन लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट समझ के बाय किया डब्ल्यू पैटर्न का, वो उनको ट्रैप करेगा, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। और इसके ढेरों एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। बट यू शुड नो दैट लिक्विडिटी का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट आपको दिखाएगा कि वो बाय साइड पे जा रहा है या सेल साइड पे जा रहा है एंड वहाँ पर वो एक ना एक बार लोगों को ट्रैप करता है। लिक्विडिटी कॉमनली आपको देखने मिल जाएगी, जैसे मार्केट कॉमनली जो होती है वो होता है डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे लोग इंगेज होते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो इस तरीके का फेक ब्रेकआउट देगा मार्केट और फिर ऊपर की तरफ पुश होगा, अपने प्रो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो लिक्विडिटी का मतलब ऐसे जोन से ऐसा एरिया जहाँ पर कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, फिर इस पॉइंट गया, फिर इस पॉइंट गया, फिर इस पॉइंट गया, मतलब प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जब भी होता है तो कंसोलिडेशन के आसपास आप बोल सकते हो बायर्स प्लस सेलर्स, बायर्स और सेलर्स दोनों की इंगेजमेंट होती है। तो अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूँ लिक्विडिटी का, तो लेट सपोज प्राइस का एक सिंपल है, प्राइस का प्रो ट्रेंड है बुलिश, प्राइस इज फॉलोइंग बुलिश ऑर्डर फ्लो, प्राइस ऊपर जा रहा है, देन प्राइस नीचे आएगा, पहले स्विंग लो को लेगा, ठीक है। पहले स्विंग लो, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो माइट भी थोड़ी बड़ी हो बट देख लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू। तो मार्केट फर्स्ट स्विंग लो को लेगा, इसे हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट डिटेल में, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि मार्केट आएगा, अपने पहले स्विंग लो को लेगा और यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे सेलर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं। मार्केट क्या करेगा, पहले जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा है, इस पर्टिकुलर लेवल पे बाय, नीचे यहाँ पर इन एरियाज़ पे बाय कर रखा है, उनके ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। तो मार्केट पहले उनको निकालेगा, देन मार्केट अपने प्रो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के लोग थे, सेलर्स भी थे जो ये रेजिस्टेंस पे आने पे बार बार सेल कर रहे थे, और यहाँ पे बायर्स भी थे, ठीक है। तो कंसोलिडेशन किया, फिर बायर्स को पहले मार्केट ने निकाला, फिर मार्केट ने ऊपर गया, तो यहाँ पे सेलर्स का एसएल था, यहाँ पे बायर्स का एसएल था, दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट हुई एंड देन मार्केट मूव किया। क्यों बोला जाता है कि यार कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो हेल्दी ब्रेकआउट होता है और वो चलता है, बट यू शुड नो दैट कि मार्केट ऐसा नहीं करेगा
कि इस रेंज में घूमता रहा और ऐसा ब्रेकआउट देके सिंगल ऊपर चला गया। थोड़ा फक्ड अप हो रहा है, हम इसे थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा और ऊपर चल के मैं समझाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट इस तरीके से आया, एक ऐसे रेंज बनाया, इस तरीके से कंसोलिडेशन किया, इस तरीके से ब्रेकआउट कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, माइट भी ऐसा आपको दिख जाए 30% टाइम हो जाए, बट 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज़ ट्राइंग टू हंट द लिक्विडिटी बिलो दी स्विंग लोज। तो यहाँ पर बहुत सारे स्विंग लोज आपको दिख रहे होंगे, स्विंग लोज बना रहा है मार्केट, और एकदम से पहले मार्केट जाएगा, एक साइड के लोगों को निकालेगा, यहाँ पे कोई डिमांड लेवल पर टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा और सेलर्स को भी मार्केट निकालेगा। तो दैट्स हाउ मार्केट वर्क। मार्केट में लिक्विडिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझेंगे टाइप ऑफ लिक्विडिटी, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, एंड मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स इज़ काइंड ऑफ डिमांड लेवल्स जहाँ से मार्केट वापस जा सकता है। तो मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि मार्केट क्या करता है, जब वो मार्केट इस तरीके से लगातार ऊपर पुश होता है ना, तो एक लेवल पे पुश होने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। क्यों? बिकॉज उस लेवल के बाद वहाँ पर टॉप पर बायर्स अवेलेबल नहीं होते, ऊपर महंगे प्राइस पे कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, तो वहाँ से धीरे धीरे प्राइस सेलर हो ना हो डजेंट मैटर, धीरे धीरे प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है कि कोई वापस खरीदे और प्राइस को ऊपर पुश करे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्विंग लो को समझना है, इसे हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एक मार्केट स्ट्रक्चर में पहला स्विंग लो इज़ कॉल्ड अ इंड्यूसमेंट, ठीक है। आई होप सो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ आ रही बातें तो यू शुड वॉच प्रीवियस वीडियोस, तब आपको समझ आएगा। प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स के एसएल होते हैं, बायर्स का स्टॉप लॉस होता है। इन पर्टिकुलर लेवल्स पे बायर का एसएल होता है। तो यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन काटते हैं, दे आर सेलिंग नाउ, वो सेल करते हैं, और यहाँ पर नए बायर्स की एंट्री होती है, यहाँ पे फ्रेश बायर्स की एंट्री होती है। जिन लोगों ने ये वाला बड़ा मूव मिस कर दिया था वो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इन लेवल्स पे आता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर पुश करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के लोग आते हैं। यहाँ पे बायर्स भी आते हैं, यहाँ पे सेलर्स भी आते हैं। यहाँ पे किसी को यहाँ पे ब्रेकआउट लग रहा होगा तो वो यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेगा। कोई यहाँ पे सोचेगा कि यार मार्केट बुलिश है तो मैं बाय करता हूँ, मार्केट में कोई एक अच्छे प्राइस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जो एग्जिस्टिंग बायर है वो भी सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर की लिक्विडिटी बनती है, ठीक है, और एकदम से बाइंग मूव आता है और मार्केट अपने प्रो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इसका ओवरऑल कहने का मतलब क्या था, इंड्यूसमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको समझना होगा, अगर आप ज़्यादातर लोगों को क्या बताया जाता है कि यार जैसे ही मार्केट ब्रेक आउट करे आपको बाय करना है, ठीक है, बट नहीं, यू शुड वेट फॉर द कंसोलिडेशन एंड मार्केट जब अपने पहले स्विंग लो को लेना, देन अगर आपको जैसे मार्केट ने स्विंग लो को लिया, अगर इस जोन में अगर आपको कोई भी पैटर्न दिख रहा है, आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, आपको मार्केट ऊपर जा रही है, आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, आपको जो पैटर्न जो दिख रहा है ना, अगर आपको ऐसी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, देन आप एंटर करो, एंड यू विल नोटिस दैट कि ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी इन लोगों को निकाला है, उसके बाद यहाँ पर कोई वैलिड डिमांड लेवल होगा, यहाँ पे कोई वैलिड डिमांड लेवल होगा, और उसके बाद मार्केट अच्छा आपको रैली दे सकता है। तो इंड्यूसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट ले रहा है तो वो उसके बाद एक हेल्दी ब्रेकआउट दे सकता है। तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मोहित एग्जैक्टली हम इंड्यूसमेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट अपने पहले स्विंग लो को ले लेता है, स्वीप कर लेता है, तो आपका ये हाई कन्फर्म होता है, ठीक है। लेट सपोज ये यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये आपका लो कन्फर्म हुआ, नाउ मार्केट इज़ पुशिंग टू द अपसाइड। तो लोग इसको हायर हाई मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हायर हाई नहीं, अनटिल और अनलेस मार्केट अपनी पहली इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता, मार्केट अपने फर्स्ट स्विंग लो को ब्रीच नहीं कर देता, तब तक आप उसे हाई नहीं मान सकते। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रीच किया, फर्स्ट स्विंग लो को लिया, दैट इज़ योर हायर हाई, ठीक है, दैट इज़ योर हायर लो, ठीक है। तो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। लेट सपोज अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो दैट इज़ ये आपका हायर लो कब तब कंफर्म होगा जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर ब्रेक कर देगा, तो वो आपका हायर लो कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट अपनी फर्स्ट इंड्यूसमेंट ले ले, उसके बाद आपको देखना है नीचे ऑर्डर ब्लॉक, नीचे आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंडीशंस बताई थी कि मल्टीपल टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स को मोस्टली लुकआउट करना होता है,
या मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं, बट यू शुड जस्ट फोकस कि मार्केट देखो ऑब्वियसली अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, दिस इज़ अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, और अगर आप 1 मिनट में देखो अगर प्राइस हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है, दैट इज़ ऑर्डर ब्लॉक हो ना हो, वी डोंट गिव अ शिट, बट अगर मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एंड यू नो दैट कि मार्केट का प्रो ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रो ट्रेंड अगर मार्केट का बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट का प्रो ट्रेंड इज़ बुलिश तो डेफिनेटली आप ऊपर के साइड का ट्रेड ले सकते हो हायर हाई, और आने वाले वीडियोस में हम एंट्री मॉड्यूल भी समझेंगे, बट अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो देन यू कैन टेक अ एंट्री। तो ये आपकी इंड्यूसमेंट होती है। एंड लिक्विडिटी की अब हम बात करते हैं थोड़ी लिक्विडिटी के बारे में। मार्केट में मल्टीपल टाइप की लिक्विडिटी क्रिएट होती है। जो पहली होती है विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, दैट इज़ कंसोलिडेशन वाली लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट रेंज पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है, जितने भी पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स हैं ना वो एक अच्छे लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। इन हेड एंड शोल्डर, ठीक है, आपको बोला जाता होगा कि ब्रेक, जैसे हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हो आप नीचे सेल कर सकते हो, बट नहीं, यू शुड वेट कि मार्केट वापस जाए और इन पर्टिकुलर लेवल से आपको अपना सेल करना होता है, ठीक है। मार्केट एक बार इसको ले ले, स्विंग हाई को ले ले, देन यू कैन सेल, ठीक है। और काफ़ी बार आपको दिखता होगा यार जब आप बैक टेस्ट करते हो कि यार मोहित भाई ऐसा तो होता नहीं है। देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा सीधा चले जाए। आप आजकल की जो मार्केट है वहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन होता है, मार्केट सीधा सीधा नहीं जाता, ठीक है। अगर मार्केट का एक सेलिंग ट्रेंड भी है तो मार्केट पहले ट्रैप करता है, उसके बाद जाता है, ठीक है। तो यू शुड फोकस ऑन लिक्विडिटी। या अगर लेट सपोज मान लेते हैं जैसे कि मैंने बोला कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली सेल करना है क्या? नहीं, आपको वेट करना है कि यहाँ पर लोग सेल करने के बाद मेजॉरिटी लोग इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एसएल लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मार्केट सीधा निकल जाए, बट इट्स बेटर टू सेफ ट्रेड कि मार्केट वेट करेगा, ऊपर आएगा, इसको एक बार हंट होने का वेट अगर आपने कर लिया और इन लेवल से अगर आपको कोई सेलिंग सिग्नल मिलता है, यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रहा होगा फिर लोअर लो बनाना स्टार्ट करें, तो अगर आप एंट्री लोगे तो आपको बड़े टारगेट्स, स्मूथ मार्केट मूवमेंट, सीधा अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड मिल सकती है। और इसके मैंने बहुत एग्जांपल अपनी स्टोरीज़ में शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से फॉलो कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की आपको लिक्विडिटी देखने मिलती है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। उसके बाद आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है कि प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। यहां पर आपको दिखेगी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को दिखाएगा अगर मार्केट का प्रो ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अभी बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। मार्केट उनको फेक ब्रेकडाउन दिखाएगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट स्विंग लो लिया और यहीं से इसके नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिमांड लेवल होगा मे बी, और यहाँ से धीरे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली क्या चीज़ है कि मार्केट का प्रो ट्रेंड समझो। मार्केट में देखो फेक, मार्केट में लिक्विडिटी सेल अपोजिट साइड की बनेगी। यहाँ पे मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। सेलर्स एक बार इनवाइट हो जाए, सेल साइड में मार्केट थोड़ा जाना स्टार्ट हो, देन यू शुड लो कि मार्केट अब लोअर लो से हायर हाई कन्वर्ट हो जाए, तो आपको वहाँ पे अच्छा ट्रेड देखने मिल सकता है। तो दैट इज़ अ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपको अब देखो ऑब्वियसली पूरी चीज़ों को एकदम कम टाइम पे समझाना विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में मैंने इसे ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इफ़ यू फील इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। बट हाँ, अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी इस तरीके से क्रिएट की जाती है। मार्केट में दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, बिकॉज ऑफ दी आपको समझना होगा मार्केट का प्रो ट्रेंड क्या है। ऐसा नहीं आपको मार्केट सेल का सिग्नल दे आप तुरंत सेल कर दो, बाय का सिग्नल दे तुरंत बाय कर लो। आपको वेट करना है लिक्विडिटी हंट होने का, एंड जब मार्केट में इस तरीके से बने कुछ, यहाँ पर सेलर्स बायर्स को इनवाइट किया जाए, बायर्स को ट्रैप किया जाए, फिर आप अपनी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई गेस मैंने आपको एक आइडिया ज़रूर दे दिया होगा कि लिक्विडिटी होती क्या है एंड किस तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप करने के बाद अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, हाँ मैंने बात किया था कि एग्जांपल्स भी हम कवर करने वाले हैं, सो हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मैंने ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ के नहीं रखा है
कि मैं आपको दिखाऊंगा, बट आई नो दैट कि मार्केट में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो हम देखने का ट्राई करते हैं। देखो इसके ना ढेरों एग्जाम्पल, ढेरों, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जाम्पल है, इसके बहुत एग्जाम्पल है। ये देखो दिख गया, क्लियर दिख रहा है। अब मार्केट का देखो प्रो ट्रेंड क्या है। अगर मैं चार्ट को ऐसा कर दूं, मार्केट का प्रो ट्रेंड एक बच्चा भी देख के बता देगा कि यार मार्केट तो हायर हाइज बना रहा है, बुलिश है, ठीक है, और दिस इज़ द ऑल टाइम हाई लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक पर्टिकुलर जोन पे गया, मार्केट का ये हाई लग चुका है, मार्केट का ये लो लग चुका है, ठीक है। तो मार्केट की रेंज हो गई ये, ठीक है, मार्केट का ये लो और ये पर्टिकुलर हाई लग चुका है। इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, इसके बीच में आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन, हाई ऊपर या नीचे आया, ऊपर या नीचे आया, ऊपर या नीचे आया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने अपने इस स्विंग लो को लिया, ठीक है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि मोहित भाई ये भी तो स्विंग, ये होगा ना वैलिड स्विंग लो, तो बट डेफिनेटली आप सही हो, ठीक है। बट यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इतना कंसोलिडेशन कर दिया था, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं भी जाता ना तो दैट इज़ ओके, ठीक है। अगर मार्केट में कंसोलिडेशन नहीं होता, मार्केट अगर यहाँ से ऐसे करके इधर आ सकता था, ठीक है, बट मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर कंसोलिडेशन हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे किसी को ट्रिपल टॉप पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, किसी को यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है, किसी को ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो वॉट एवर, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। मार्केट इस लो से इस हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, मार्केट एक बार इसके नीचे गया और उसके बाद इमीडिएटली थर्सडे वाले दिन मार्केट हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन की रैली तो आप देख ही सकते हो, और मार्केट मंडे को डेफिनेटली गैप अप भी ओपन करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर देगा, नो सरप्राइजिंग। और ऐसा ही होता है, इसके बहुत एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैंने आपको मार्केट का बता दिया, प्रो ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, उसके बाद एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दे दी, ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स और भी देखने मिल जाएंगे। देखो ये रहा एक और एग्जांपल, और यहाँ पे तो और थोड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि मार्केट का प्रो ट्रेंड ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई बनाना अपना, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब मार्केट क्या कर रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, ठीक है, क्योंकि रेंज बनी है इस हाई से इस लो की, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर गया, मार्केट का न्यू हाई लग चुका है। मार्केट का न्यू हाई क्या होगा, जैसे ही मार्केट अपने फर्स्ट स्विंग लो को लेगा, मार्केट का फर्स्ट स्विंग लो क्या होता है, दिस इज़ द मार्केट फर्स्ट स्विंग लो। यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट स्विंग लो मार्केट ने लिया, तो हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर हाई है ये कंफर्म हो गया, और हमारा लो कौन सा होगा, डेफिनेटली हमारा लो होगा ये, ठीक है। तो हमारा लो और हमारा हाई कंफर्म हो चुका है। एंड व्हाट वी आर सीइंग हियर, हमें दिख रहा है कि ऊपर में मार्केट ने क्या किया है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लिया है इस पर्टिकुलर प्राइस से, ठीक है। ऊपर जहाँ पे मैंने मार्क किया दैट इज़ काइंड ऑफ लेवल जहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, बट हमें दिख रहा है मार्केट का प्रो ट्रेंड इज बुलिश, और यहाँ पर हमें दिख रहा है एक पर्टिकुलर डिमांड लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक डिमांड एरिया है, ठीक है। अब आप देखोगे प्राइस आया वहाँ पर थोड़े दिन लगभग कंसोलिडेशन किया, आया, लिक्विडिटी तो ऑलरेडी हंट हो चुकी है, जो भी यहाँ पर बायर्स चढ़े थे बायर्स को मार्केट ने निकाला, उसके बाद थोड़े देर कंसोलिडेशन किया। मैंने बोला कि मेन लिक्विडिटी हंट हो जाए, उसके बाद आपको इस एरिया पे कोई भी पैटर्न दिखता है तो वो काम करने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इंस्टेड आपको यहाँ पर कुछ दिखे इस एरिया पे, उसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर लिक्विडिटी हंट होने के बाद आपको कोई भी पैटर्न दिख रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट का ये हाई है ये लो है इस पर्टिकुलर इस तरीके से। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा डिप लिया, उसके बाद वापस कंसोलिडेशन, एंड जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर निकला, या आप बोल सकते हो इस प्राइस के ऊपर निकला, मार्केट में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और उसके बाद मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने कोई एज सच बहुत अच्छा सिग्नल नहीं दिया, बट जिनको एक्सपीरियंस होता है, डेफिनेटली मैंने यहाँ पर ट्रेड करा था, आई नो दैट्स वाई कि मैं बता पा रहा हूँ, एंड यहाँ पर डेफिनेटली मैंने ट्रेड करा था। बट ऐसा नहीं कि मैं ओवरनाइट लेके गया, नहीं, मैंने यहाँ पर इस एरिया पे कहीं पर शायद आई गेस मैंने ट्रेड करा था,
एंड यहाँ पर एग्जिट भी करा था। तो आई नो दैट कि ऐसा होता है और बार बार आपको देखने मिल जाएगा। अगर और कोई एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की तो कमी नहीं होगी, मार्केट बहुत सारे इसी तरीके का पैटर्न बनाते हुए चलता है। अगर अभी हमने बाइंग साइड का देखा, आई विल ट्राई टू शो यू सम सेलिंग सिग्नल्स एज वेल। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, थोड़ा टाइम फ्रेम हमें बड़ा करना पड़ेगा इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। अब आप देख सकते हो मार्केट का यहाँ पर प्रो ट्रेंड हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक हैवी सेलिंग आ चुकी है, आ रही है, ठीक है। तो मार्केट में हैवी सेलिंग आने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा लोअर लो का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को निकाला। मार्केट में ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको हंट किया, ठीक है। मार्केट की ये लिक्विडिटी थी, मार्केट इस पर्टिकुलर सप्लाई एरियाज़ पे आया, इस पर्टिकुलर सप्लाई एरियाज़ पे आने के बाद मार्केट में वापस एक हमें बढ़िया फॉल देखने मिला। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या मार्क कर दे रहा है सप्लाई लिक्विडिटी। देखो, अगर आप अभी बिगनर हो तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। यू शुड स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियर इसलिए दिख जा रहा है बिकॉज मैंने इस चीज़ को बहुत बार बैक टेस्ट किया है, ठीक है। और आई ऑल्सो यूज़ फिबोनाची टू मार्क माई लेवल्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको एक साथ एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा। यू शुड फोकस ऑन बेसिक्स राइट नाउ, ठीक है। बट मार्केट का यही फेज़ होता है, मार्केट इम्पल्स देता है, एक्यूमुलेशन करता है, यहाँ पर लोगों की लिक्विडिटी लेता है, देन मार्केट अपने प्रो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। दैट इज़ द बेस, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज आप होप सो आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं कि एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है और एंट्री लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, व्हाट आर दी कंडीशंस एंड और भी कुछ चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड ड्रॉप द लाइक, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।